हाय गाइस, कैसे हो? BTTH के एक और न्यू नॉवेल एक्सप्लेनेशन वीडियो में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं आखिर कैसे जियाओ यान बोन ग्रोइंग पिल को रिफाइन करेगा, पिल गैदरिंग कंपटीशन को विन करेगा, जिसके बाद जियाओ यान दुर्की कॉन्टिनेंट में फेमस हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग से नॉवेल एक्सप्लेनेशन वीडियो को। लेकिन उससे पहले लास्ट एपिसोड में क्या हुआ उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जियाओ यान ने सक्सेसफुली अपने सोल को सोल स्टेट पर ब्रेक थ्रू कर लिया था, जिस वजह से जियाओ यान एक टियर 8 का अल्केमिस्ट बन गया था। जिसके बाद उसने पिल गैदरिंग कंपटीशन के सिलेक्शन राउंड को भी क्लियर कर लिया था। इसके बाद सभी लोग जिसने भी सिलेक्शन राउंड को पास कर लिया था, सभी पिल गैदरिंग कंपटीशन के लिए अरीना में आ चुके थे। अब आगे एपिसोड नंबर 126 की शुरुआत में हमें मास्टर जुआन कोंग जी को दिखाया जाता है, जो कि जियाओ यान को देखकर थोड़ा हैरान हो गए थे, क्योंकि उसने काफी कम समय में अपनी सोल को सोल स्टेट पर ब्रेक थ्रू कर लिया था, जो कि एक अल्केमिस्ट के लिए काफी अच्छी बात होती है। और फिर पिल गैदरिंग कंपटीशन का होस्ट बोलता है, यहाँ पर इस कंपटीशन में किसी भी प्रकार का कोई भी रूल और लिमिटेशन नहीं है, बस आपको अपनी अल्केमी स्किल का यूज करके सबसे बढ़िया क्वालिटी के पिल को रिफाइन करना है। इसके बाद वह होस्ट पिल गैदरिंग कंपटीशन को स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद सभी अल्केमिस्ट अपनी अपनी फ्लेम को रिलीज करते हुए पिल रिफाइन करने के लिए तैयार होने लगते हैं। जहां डेन चेन के पास रैंक 7 की होली क्रेन बीस्ट फ्लेम, सोंग किंग के पास गोल्ड मेल्टिंग लायन बीस्ट फ्लेम और मिस काओ यिंग के पास ब्लड डीमन फ्लेम था। उन सभी बीस्ट फ्लेम्स को देखकर बोलता है, पिल गैदरिंग कंपटीशन हर जनरेशन के बाद और भी खराब होते जा रहा है। इसके बाद वह हान फेंग के सी हार्ट फ्लेम को रिलीज करता है और बोलता है, इस बार पिल गैदरिंग कंपटीशन का विनर जरूर मैं ही बनूंगा। सी हार्ट फ्लेम को देखकर मास्टर जुआन कोंग जी शॉक हो जाते हैं और उससे बोलते हैं कि तुम्हारा हमारे स्टूडेंट को किल करने के बाद हिम्मत कैसे हुई कि तुम यहाँ पर पिल गैदरिंग कंपटीशन में आओ। जिस पर प्रोटेक्टर मुंह बोलता है, मैंने जिन्हें किल किया वह सभी बस कुछ ट्रैश थे और कुछ नहीं। पर वैसे भी तुम्हारे पिल गैदरिंग कंपटीशन में कहीं भी नहीं लिखा है कि इसमें हॉल ऑफ सोल के लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। मैं यहाँ पर अपनी एबिलिटीज के कारण आया हूँ, ना कि किसी के सपोर्ट से। और क्या तुम पिल गैदरिंग कंपटीशन के रूल्स को तोड़कर मुझे इस कंपटीशन से बाहर निकालना चाहते हो? जिस पर मास्टर याओ लाओ की गर्लफ्रेंड जुआन ये काफी गुस्सा होती है और प्रोटेक्टर मुंह पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन मास्टर जुआन कोंग जी उन्हें रोक लेते हैं, क्योंकि वह पिल गैदरिंग कंपटीशन के रूल्स को ब्रेक नहीं करना चाहते थे। और प्रोटेक्टर मुंह से बोलते हैं, पिल गैदरिंग कंपटीशन सभी के लिए फेयर है, इसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि उनका बैकग्राउंड क्या है, तो तुम भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, लेकिन कंपटीशन के एंड होने के बाद मैं तुम्हें देख लूंगा। सभी पिल टावर के डिसिपल्स और पिल गैदरिंग कंपटीशन के कॉम्पिटिटर्स को किल करने के लिए। जिस पर प्रोटेक्टर मुंह हंसते हुए बोलता है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। दूसरी तरफ मास्टर की गर्लफ्रेंड जुआन यही बोल रही थी, प्रोटेक्टर मुंह के पास जो हेवनली फ्लेम है वह रैंक 15 की हेवनली फ्लेम है, जो कि काओ यिंग, डेन चेन और बाकी सभी लोगों से काफी ज्यादा पावरफुल है। लगता है इस बार का कंपटीशन सच में काफी खराब होने वाला है। और इधर अरीना में हम लोग जियाओ यान को देखते हैं, जो जैसे ही अपने ग्लैज लोटस फ्लेम को रिलीज करता है, प्रोटेक्टर मुंह की सी हार्ट फ्लेम वहां पर कांपने लगती है। जियाओ यान की इतनी ज्यादा पावरफुल हेवनली फ्लेम को देखकर सभी काफी हैरान होते हैं। प्रोटेक्टर मुंह जियाओ यान से बोलता है, मैंने तुम्हें कुछ दिनों तक नहीं देखा और तुमने फिर से अपने पावर को इंक्रीज कर लिया। जिस पर जियाओ यान प्रोटेक्टर मुंह की बेइज्जती करते हुए बोलता है, क्योंकि मैं एक जीनियस हूँ, लेकिन तुम तो अभी भी इसी लेवल पर अटके हुए हो। जिस पर प्रोटेक्टर मुंह काफी गुस्सा होता है और बोलता है, मैं तुम्हें देख लूंगा। दूसरी तरफ मास्टर जुआन कोंग जी हंसते हुए बोलते हैं, अभी कंपटीशन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और इतनी जल्दी डिसाइड करना कि कौन जीतेगा कौन हारेगा बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। और वहीं मास्टर जुआन कोंग जी के साइड में खड़ी हमारे मास्टर याओ लाओ की गर्लफ्रेंड जुआन ये जियाओ यान के पास इतनी पावरफुल हेवनली फ्लेम को देखकर काफी हैरान हुई थी। और तभी वहाँ पर मौजूद एल्डर टियान ही बोलते हैं, किसी के पास हेवनली फ्लेम का होना ही काफी रेयर चीज है और जियाओ यान ने तो काफी सारे हेवनली फ्लेम को मर्ज करके एक नई हेवनली फ्लेम को क्रिएट किया है। और जियाओ यान की इस मर्ज हेवनली फ्लेम को देखकर मैं इतना तो कह सकता हूँ, इसमें एक रैंक 19 की ब्लू लोटस फ्लेम है, लेकिन उसके अलावा और कितने फ्लेम्स को जियाओ यान ने मर्ज किया है मैं खुद भी इसके बारे में नहीं जान सकता। यह लड़का सच में काफी लकी है, क्या पता वह याओ लाओ की लेगेसी को आगे बढ़ाए। दूसरी तरफ एरिना में प्रोटेक्टर मुंह हंसते हुए बोलता है, तुम लोग बस इस पिल गैदरिंग कंपटीशन के एंड होने का वेट करो और फिर तुम्हें पता चल जाएगा कौन रोने वाला है।
उसके बातों को सुनकर मास्टर तियान हुआ जूंजे बोलते हैं यह सच में बहुत ही ज्यादा शेमलेस पर्सन है। जहाँ जिनलैन जियाओयान के बारे में चिंता करते हुए लिटिल फेरी डॉक्टर से बोलती है, सिस्टर क्या टीचर इस कंपटीशन को जीत पाएंगे? जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, तुम चिंता मत करो, मैंने जियाओयान को कभी भी पिल रिफाइनरी कंपटीशन में हारते हुए कभी नहीं देखा है, बस जरूर पिल गैदरिंग कंपटीशन को जीतेगा। और फिर हमें एरिना में जियाओयान को दिखाया जाता है जो कि पिल रिफाइन करने के लिए सभी इंग्रेडिएंट्स को अपने फर्नेस में डाल रहा होता है और अपने मन में सोचता है, आज मैं इस कंपटीशन में बोन ग्रोइंग पिल को रिफाइन करने वाला हूँ जो कि एक टियर 8 की मेडिकल पिल है और मेरे पास इसको रिफाइन करने के लिए जितने भी इंग्रेडिएंट्स है उसके हिसाब से मैं इस पिल को केवल एक बार ही रिफाइन कर सकता हूँ। यह जो बोन ग्रोइंग पिल है वह मेरी आज तक की सबसे हाईएस्ट लेवल के पिल रिफाइनमेंट होने वाली है जिसे आज मैं रिफाइन करूंगा, जो कि फ्यूचर में जाकर मेरे लिए काफी ज्यादा काम आने वाली है, क्योंकि जब मैं मास्टर को हॉल ऑफ सोल से बचा लूंगा तो मुझे उनके लिए एक बॉडी रिफाइन करनी होगी जिसमें यह बोन ग्रोइंग पिल काफी ज्यादा काम आने वाला है, जिस वजह से फेल होने का इसमें कोई चांस ही नहीं बनता। मुझे हर कीमत पर इस बोन ग्रोइंग पिल को रिफाइन करना होगा और 3000 बर्निंग फ्लेम को लेना होगा और फिर जियाओयान अपनी ग्लेज लोटस फ्लेम का यूज करके पिल को रिफाइन करना शुरू कर देता है। इसके बाद हमें 10 दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पूरी ऑडियंस अभी अल्केमिस्ट को पिल्स को रिफाइन करते हुए देख रही थी और बोलती है 10 दिन बीत चुका है, फाइनली रिजल्ट बहुत ही जल्द बाहर आने वाला है। और तभी आसमान में बिजली चमकने लगती है जिसे देख ऑडियंस बोल रही थी यह तो एक टियर 7 की मेडिकल पिल की लाइटनिंग है, लगता है कोई अपने टियर 7 के पिल को ऑलमोस्ट रिफाइन कर चुका है। और तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जिसने टियर 7 के मिड लेवल के पिल को रिफाइन कर लिया था, लेकिन जब उसके ऊपर टियर 7 की मेडिकल पिल की लाइटनिंग होती है तो वह उसे संभाल नहीं पाता और कंपटीशन से एलिमिनेट हो जाता है। इसके बाद एक के बाद एक काफी सारे अल्केमिस्टों ने अपने पिल को सक्सेसफुली रिफाइन कर लिया था, लेकिन वह सभी अपने पिल के लाइटनिंग को संभाल नहीं पा रहे थे, जिस वजह से वह सभी एलिमिनेट हो जाते हैं, जिसे देखकर एल्डर टियान ली काफी डिसअपॉइंटेड होते हैं और बोलते हैं जब भी कोई अल्केमिस्ट एक हाई टियर पिल को रिफाइन करता है तो उसके ऊपर पिल लाइटनिंग होती है जिसे हर कीमत पर उस अल्केमिस्ट को रोकना ही होता है। अगर वह इसमें फेल होता है तो इससे उसका फर्नेस और पिल तो डिस्ट्रॉय होगा ही, साथ में उसकी जान भी जा सकती है और इसी वजह से किसी हाई टियर पिल को रिफाइन करना इतना आसान नहीं होता। और फिर एरिना में हमें सॉन्ग किंग को दिखाया जाता है जिसने सक्सेसफुली एक टियर 7 के पीक लेवल के यिन यांग पिल को रिफाइन कर लिया था और साथ ही उसने अपने पिल लाइटनिंग को भी रोक लिया था, जिससे पूरी ऑडियंस काफी खुश हो जाती है क्योंकि सॉन्ग किंग पहला बंदा था जिसने अपने पिल को सक्सेसफुली रिफाइन करने के साथ पिल लाइटनिंग को भी रोक लिया था। पूरी ऑडियंस उसके बारे में ही बात करने लगती है, जिस पर सॉन्ग किंग मन ही मन काफी ज्यादा खुश हो रहा था और बोलता है मैं हूँ नंबर 1। और तभी उसके पीछे किसी के ऊपर 2 कलर की लाइटनिंग होती है जिसे देखकर सॉन्ग किंग पूरी तरह से शॉक हो चुका था और बोलता है आखिर यह कैसे पॉसिबल है, जो कि कोई और नहीं बल्कि डेन चेन थी और उसने सक्सेसफुली टियर 8 के बोधी मैरो रिपेयरिंग पिल को रिफाइन कर लिया था। जिसे देख एल्डर टियान ली बोलते हैं डेन चेन ने खुद को काफी ज्यादा इम्प्रूव किया है, यह सच में एक जीनियस कहलाने के लायक है। जिसे देखकर एल्डर जुआन ये भी काफी इम्प्रेस हुई थी। और फिर हमें लिटिल फेरी डॉक्टर जिनलैन, फर्स्ट एल्डर और मास्टर टियानुआ जूंजे को दिखाया जाता है, जहां लिटिल फेरी डॉक्टर जिनलैन से पूछती है आखिर तुम सब इतने ज्यादा शॉक क्यों हो, आखिर ऐसा क्या स्पेशल है डुअल पिल लाइटनिंग में। जिस पर फर्स्ट एल्डर लिटिल फेरी डॉक्टर को बताते हैं जब भी कोई अल्केमिस्ट एक टियर 8 या उससे ऊपर की मेडिकल पिल को रिफाइन करता है तो उसके ऊपर होने वाली लाइटनिंग अलग अलग कलर्स में डिवाइड हो जाती है और जितनी ज्यादा कलर्स की लाइटनिंग उस अल्केमिस्ट के ऊपर होती है उतना ही ज्यादा पावरफुल उस अल्केमिस्ट का मेडिकल पिल माना जाता है। और अभी अभी जो लाइटनिंग डेन चेन के ऊपर हुई वह डबल कलर लाइटनिंग थी, मतलब उसके ऊपर 2 कलर की लाइटनिंग हुई थी और अभी के लिए उसका पिल यहाँ पर सबसे हाई रैंक का और हाई क्वालिटी का पिल है। और फिर हमें एरिना में मिस काओ यिंग को दिखाया जाता है जहाँ उन्होंने भी अपने पिल को सक्सेसफुली रिफाइन कर लिया था, जो कि एक टियर 8 का हाई लेवल का पिल था। और फिर हमें मिस काओ यिंग के ऊपर होने वाली लाइटनिंग को दिखाया जाता है जो कि 3 कलर्स में होती है, जिसका मतलब था कि मिस काओ यिंग का पिल का क्वालिटी और उसकी पावर डेन चेन के पिल से भी ज्यादा थी। पूरी ऑडियंस यह देखकर काफी ज्यादा खुश होती है कि मिस काओ यिंग ने भी एक हाई टियर पिल को सक्सेसफुली रिफाइन कर लिया है।
दूसरी तरफ यह सब देखकर सॉन्ग किंग, जो खुद को अभी तक नंबर 1 समझ रहा था, बोलता है मेरा इन लोगों के साथ में कोई मुकाबला ही नहीं है। और फिर हमें मास्टर याओ लाओ की गर्लफ्रेंड एल्डर जुआन येई को दिखाया जाता है, जो कि मिस काओ यिंग के इस अचीवमेंट पर काफी खुश थी, क्योंकि मिस काओ यिंग का टीचर कोई और नहीं बल्कि एल्डर जुआन येई खुद हैं। तो उनके साथ मौजूद एल्डर टियान लेई एल्डर जुआन येई को मिस काओ यिंग के इस अचीवमेंट पर उनको कांग्रेचुलेट करते हैं और बोलते हैं लगता है इस बार काओ यिंग कंपटीशन की विनर होगी। तो मास्टर जुआन कोंगजी बोलते हैं यह कहना अभी बहुत जल्दी होगा, क्योंकि अभी तक जियाओ यान ने अपने पिल को शो नहीं किया है। क्योंकि वह दूसरों से ज्यादा टाइम दे रहा है तो जाहिर सी बात है उसकी पिल भी काफी अच्छी होने वाली है। और वैसे भी वह याओ लाओ का डिसिपल है, जिस वजह से मैं उसके पिल को देखने के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और फिर हमें एरिना में जियाओ यान को दिखाया जाता है, जहाँ वह जैसे ही टियर 8 के बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजिंग पिल को रिफाइन करता है, वहाँ पर काफी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होने लगती है, जिसे देख पूरी ऑडियंस हैरान तो होती है, साथ में खुश भी होती है कि जियाओ यान ने भी सक्सेसफुली टियर 8 के पिल को रिफाइन कर लिया है। और फिर हमें जियाओ यान पर होने वाली लाइटनिंग को दिखाया जाता है, जो कि बिल्कुल मिस काओ यिंग की तरह 3 कलर की लाइटनिंग होती है, जहां मिस काओ यिंग उस 3 कलर लाइटनिंग को देखकर बोलती है जियाओ यान सच में तुम पावरफुल हो, यह लाइटनिंग मेरे लाइटनिंग के कंपैरिजन में काफी ज्यादा पावरफुल है। दूसरी तरफ जियाओ यान उस पिल को देखकर बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं था और बोल रहा होता है ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कुछ मिस कर दिया। और तभी जियाओ यान के पास मौजूद एक अल्केमिस्ट जिसका नाम क्विंग हुआ था, वह बोलता है लड़के तुम्हारे पास सच में कोई बात है, तुमने अपने टीचर का फेस बिल्कुल भी झुकने नहीं दिया, लेकिन फिर भी जैसे तुम्हारा टीचर याओ लाओ एक लूजर था वैसे ही तुम भी एक लूजर हो। रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ असली पिल रिफाइनमेंट किसे कहते हैं। और तभी वह अपने पिल रिफाइनमेंट को भी कंप्लीट कर लेता है और उसके पिल से भी काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही थी और इसके साथ ही उसके ऊपर होने वाली लाइटनिंग भी 3 कलर्स की होती है, जो कि बिल्कुल जियाओ यान के बराबर थी। उसके पिल को देखकर मास्टर जुआन कोंगजी बोलते हैं यह बंदा किंग हुआ सच में काफी शेमलेस है, क्योंकि यह खुद इतना ज्यादा ओल्ड और इतना ज्यादा एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी ये यंगर जनरेशन के साथ कॉम्पिटिशन कर रहा है। जिस पर एल्डर जुआन ये बताती है जब याओ लाओ बोन चिलिंग फ्लेम को लेने के लिए गया था, उस वक्त क्विंग हुआ भी बोन चिलिंग फ्लेम को लेना चाहता था, लेकिन याओ लाओ क्विंग हुआ से एक कदम आगे था, जिस वजह से उसने बोन चिलिंग फ्लेम को ले लिया और क्विंग हुआ को सालों तक चिढ़ाया, क्योंकि क्विंग हुआ याओ लाओ से पहले बोन चिलिंग फ्लेम को नहीं ले सका, जिस वजह से अब क्विंग हुआ इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहता और वह 3000 बर्निंग फ्लेम को लेना चाहता है और इसी वजह से उसने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है। और फिर हमें लिटिल फेरी डॉक्टर और जिन लैन को दिखाया जाता है, जहां वह दोनों कंफ्यूज थे कि आखिर किसकी पिल की क्वालिटी ज्यादा अच्छी है, जियाओ यान की या फिर क्विंग हुआ की, क्योंकि दोनों के पिल रिफाइनमेंट के बाद 3 कलर की लाइटनिंग हुई थी। और फिर हमें प्रोटेक्टर मू को दिखाया जाता है, जो कि बोल रहा था 3 कलर लाइटनिंग हॉल ऑफ सोल के लिए काफी छोटी चीज है और लगता है इस बार हॉल ऑफ सोल ही इस पिल गैदरिंग कंपटीशन का चैंपियन होने वाला है। जिसके साथ ही प्रोटेक्टर मू ने अपने पिल रिफाइनमेंट को कंप्लीट कर लिया था, जो कि एक टियर 8 का 100 घोस्ट सोल रिटर्न पिल था, जिससे निकलने वाली एनर्जी इतनी ज्यादा पॉइजनस थी कि उससे वहां पर ऑडियंस में बैठे लोग भी इफेक्ट हो रहे थे। और तभी हमें प्रोटेक्टर मू के पिल की वजह से हो रही लाइटनिंग को दिखाया जाता है, जो कि 4 कलर की लाइटनिंग होती है। इसका मतलब था कि प्रोटेक्टर मू का पिल अभी तक का सबसे ज्यादा हाईएस्ट क्वालिटी का और सबसे ज्यादा पावरफुल पिल है। और इस 4 कलर लाइटनिंग को देखकर एल्डर टियान लेई और जुआन येई दोनों ही शॉक हो जाते हैं और एल्डर टियान लेई बोलती हैं क्या सच में इस बार हॉल ऑफ सोल पिल गैदरिंग कंपटीशन को जीत जाएगा। तभी मास्टर जुआन कोंगजी बोलते हैं अभी डिसाइड नहीं हुआ है कि विनर कौन है, क्योंकि जियाओ यान अभी भी अपने पिल को रिफाइन कर रहा है। जिस पर सभी हैरान होते हैं क्योंकि यह कैसे पॉसिबल है, जियाओ यान ने तो पहले ही अपने पिल को रिफाइन कर लिया था। और फिर अरेना में हमें जियाओ यान को दिखाया जाता है, जिसने डिसाइड किया था कि वह रिस्क लेकर अपने पिल को और भी ज्यादा इम्प्रूव करेगा। और जिसके बाद जियाओ यान एक बार फिर से अपने बोन ग्रोइंग पिल को रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है और इस बार जियाओ यान अपने इस बोन ग्रोइंग पिल को रिफाइन करने के लिए अपने सभी हेवनली फ्लेम्स को अलग अलग करके बोन ग्रोइंग पिल को रिफाइन कर रहा था। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड बहुत 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 ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में जियाओ यान एक ऐसे पिल को रिफाइन करने वाला है जिसके बाद सभी काफी ज्यादा हैरान होने वाले हैं। साथ ही नेक्स्ट एपिसोड में जियाओ यान मास्टर याओ लाओ की गर्लफ्रेंड यानी कि एल्डर जुआन येई से भी मिलने वाले हैं। इसीलिए गाइस जल्दी जल्दी लाइक कर दो नेक्स्ट वीडियो के लिए, कमेंट करके बताना आपको यह वाला एपिसोड कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।